नमस्कार। आज हम दशावतार की 5वीं कड़ी मतलब कि भगवान विष्णु के वामन अवतार पर एक गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी नमस्कार। और हमारे पास इस पर एक दिलचस्प स्रोत भी है जिसका शीर्षक है वामन अवतार, बलि का समर्पण। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि कैसे भगवान विष्णु ने, आप जानते हैं, एक छोटे निश्चल दिखने वाले ब्राह्मण बालक का रूप लिया। बिल्कुल। और अपने समय के सबसे शक्तिशाली असुर राजा महाबली को न सिर्फ विनम्र बनाया बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना भी की। जी बिल्कुल। और इसमें सबसे आकर्षक पहलू तो यही है कि कैसे वो 3 पग भूमि जैसा मामूली सा दिखने वाला अनुरोध वो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट लेने वाली एक विराट घटना बन गया। हाँ, ये बात तो है। चलिए फिर इन स्रोतों में उतरते हैं और इस कथा की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पृष्ठभूमि से, मतलब जिसके कारण वामन अवतार लेना पड़ा। स्रोत बताते हैं कि राजा बलि, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जी हाँ, प्रहलाद के। वो केवल शक्तिशाली ही नहीं थे बल्कि अपनी तपस्या और पराक्रम से मतलब बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन चुके थे। बिल्कुल। उन्होंने तीनों लोकों पर, यहाँ तक कि देवताओं के स्वर्ग पर भी, हाँ, अपना अधिकार जमा लिया था। अच्छा, तो देवता तो फिर शक्तिहीन हो गए होंगे, पराजित महसूस कर रहे होंगे। इंद्रलोक में उदासी छाई हुई थी, ऐसा स्रोत कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और स्रोत इस स्थिति की गंभीरता को बताते भी हैं कि देवताओं की जो माता थी अदिति, वो अपने पुत्रों की इस दुर्दशा को देखकर मतलब बहुत दुखी थी। जाहिर है। वे अपने पुत्रों का अधिकार वापस दिलाना चाहती थी। तो इसी उद्देश्य से, जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने पयोव्रत नाम की एक बहुत कठिन तपस्या की। पयोव्रत, अच्छा, इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें विशेष नियमों का पालन करते हुए, मतलब मुख्य रूप से सिर्फ दूध का ही सेवन किया जाता है और भगवान नारायण की गहन आराधना होती है। ओ, काफी कठिन है ये तो। जी। तो अदिति की इस निस्वार्थ और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और ये आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और देवताओं का संकट दूर करेंगे। अच्छा। तो ये पृष्ठभूमि स्रोतों के अनुसार एक तरह से दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत को पक्का करती है। और फिर भगवान का अवतरण होता है, लेकिन किसी विशाल शस्त्रधारी योद्धा के रूप में नहीं, जैसा शायद सोचा जा सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक छोटे तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक वामन के रूप में। स्रोत इसका समय भी बताते हैं, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। हाँ, जिसे विजय द्वादशी भी कहते हैं। और मुहूर्त भी शुभ था, अभिजित मुहूर्त। और उनका रूप, स्रोतों में जो वर्णन है वो अद्भुत है। एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक, सिर पर जटाजूट, हाथ में कुश का पवित्र दंड। जी। कंधे पर यज्ञोपवीत, बगल में एक छोटा सा छाता और एक कमंडलू। हाँ, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में इसका वर्णन है और एक श्लोक भी है, अथा तो वामनम विष्णु श्रेष्ठम रूपम अजायत। जिसका मतलब हुआ, तब भगवान विष्णु ने वो श्रेष्ठ वामन रूप धारण किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रूप कितना मतलब अप्रत्याशित था। हाँ बिल्कुल। एक तरफ त्रिलोक विजेता महाबली असुर राजा और दूसरी ओर उसका सामना करने के लिए एक नन्हा विनम्र ब्राह्मण बालक। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये छोटा रूप सिर्फ एक भेष नहीं था, ये असल में ज्ञान, विनम्रता और सात्विक शक्ति का प्रतीक था। अच्छा। जो भौतिक बल और अहंकार जैसा बलि में दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। ये दैवीय लीला और उनकी अनोखी रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा बाहरी आकार में नहीं होती। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उनके छोटे रूप के बावजूद उनके चेहरे पर ऐसा ब्रह्म तेज था कि बड़े-बड़े ऋषि भी प्रभावित हो गए। तो पृष्ठभूमि तैयार है, देवता संकट में है, भगवान ने अवतार ले लिया है, वामन रूप में प्रकट हो चुके हैं। अब कहानी बढ़ती है उस जगह की ओर जहां ये सब होना था। जी। भगवान वामन पहुंचते हैं नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित पवित्र भृगु क्षेत्र में। स्रोत बताते हैं कि ये वही जगह थी जहां राजा बलि एक बड़ा भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। हाँ, और ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था। अश्वमेध यज्ञ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सम्राट अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करने के लिए करते थे। बहुत बड़ा होता होगा। हाँ, इसका पैमाना बहुत बड़ा था। स्रोत बताते हैं कि नर्मदा का किनारा हजारों ऋषियों, विद्वानों, राजाओं और दान लेने वालों से भरा हुआ था। अच्छा। हाँ, यज्ञ की बड़ी बड़ी वेदियां जल रही थीं,
उनकी आग मानो आसमान छू रही थी और वैदिक मंत्रों से पूरा माहौल गूंज रहा था। और राजा बलि सोनी के सिंहासन पर। जी हाँ, भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, उदारता से दान देने के लिए तैयार। ऐसे वैभवशाली और शक्तिशाली माहौल में उस छोटे से ब्रह्मचारी बालक का प्रवेश हुआ। सोच सकती हूँ कितना नाटकीय रहा होगा, और उनके उस छोटे से शरीर से निकलते दिव्य तेज और आभा को देखकर यज्ञशाला में सब लोग, ऋषि मुनि, राजा बलि खुद भी चकित रह गए होंगे। बिल्कुल, चकित और आकर्षित। स्रोत बताते हैं कि उनका बहुत आदर सत्कार के साथ स्वागत किया गया। राजा बलि खुद सिंहासन से उठकर उनके पास आए और उनका विधिवत पूजन किया। और ब्राह्मणों ने कहा, स्वागतम ते ब्रह्मचरिन। हाँ, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। वहां पहुंचकर उस तेजस्वी बालक वामन ने राजा बलि से दान मांगा, और उनका अनुरोध बहुत विनम्र और हैरान करने वाला था। हे राजन, आप महान दानवीर हैं। मैं आपसे केवल अपने पैरों से नापकर 3 पग भूमि दान में चाहता हूँ। बस 3 पग भूमि। ये सुनकर तो राजा बलि को हंसी आ गई। उन्हें लगा ये बालक कितना भोला है। हाँ, उन्होंने कहा भी, अरे बालक, तुम्हारा कद भी छोटा है और तुम्हारी बुद्धि भी। मुझसे इस त्रिलोक विजेता सम्राट से तुम सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हो? हाँ, कहा, अरे तुम मुझसे सोना, रत्न, हाथी, घोड़े, गांव, राज्य जो चाहो मांग सकते हो, कुछ बड़ा मांगो। बलि का ये प्रस्ताव उनकी दानवीरता तो दिखाता है, पर शायद इसमें थोड़ा अहंकार भी था। हाँ, शायद थोड़ी झलक थी उनके ऐश्वर्य और शक्ति के अहंकार की। लेकिन वामन का उत्तर, जैसा स्रोतों में दिया गया है, वो बहुत गहरा और सारगर्भित था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, यावत पर्याप्तम अर्थाय तावदेव उपयुज्यते। बुद्धिमान मनुष्य को उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए और उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी असल जरूरत हो। ज्यादा की लालसा पतन का कारण बनती है। वाह, ये तो संतोष और जरूरत का सिद्धांत है। आज भी कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। और यहीं एक और दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत बताते हैं कि जब बलि दान देने के लिए तैयार हुए तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें तुरंत रोका। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। शुक्राचार्य क्यों रोक रहे थे? क्या वजह बताई स्रोतों ने? स्रोत इस पर विस्तार से बताते हैं। शुक्राचार्य बहुत ज्ञानी थे और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये साधारण बालक नहीं है। अच्छा। ये स्वयं भगवान विष्णु है जो देवताओं का काम पूरा करने आए हैं, और उनका असली इरादा बलि का सब कुछ छीन लेना है। चेतावनी दी, हे बलि, ये बालक स्वयं विष्णु है। इसने अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुमने इसे दान दिया तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे, राज्य, ऐश्वर्य, शक्ति, सब कुछ। दान का संकल्प मत लो। इतनी साफ चेतावनी, इसके बाद भी बलि ने दान क्यों दिया? ये बात समझ नहीं आई। यहीं पर बलि के चरित्र का एक और पहलू सामने आता है, जिसे स्रोत उजागर करते हैं। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनी, ध्यान से सुनी। हाँ, सुनी, लेकिन फिर विनम्रता से जवाब दिया, हे गुरुदेव, आपने सच कहा। हो सकता है ये स्वयं भगवान विष्णु हों, लेकिन मैं प्रहलाद का पौत्र हूं। अपने कुल का मान रखा। बिल्कुल। कहा, मैंने इस ब्रह्मचारी को दान देने का वचन लिया है। अब वचन देकर पीछे हटना मेरे कुल की परंपरा और मेरे धर्म के खिलाफ है। अरे वाह! चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, चाहे मुझे पाताल लोक में ही क्यों न जाना पड़े, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। दान तो मैं जरूर दूंगा। तो वचन पालन का धर्म सबसे ऊपर रखा उन्होंने। जी हाँ, स्रोत यही दिखाते हैं, वचन पालन का धर्म सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जैसे ही बलि ने अपने गुरु की सलाह के खिलाफ जाकर हाथ में जल लेकर दान देने का संकल्प लिया, तब क्या हुआ? तभी वही छोटा सा विनम्र दिखने वाला बालक देखते ही देखते अपना आकार बढ़ाने लगा। सच में? हाँ। स्रोत बताते हैं कि उनका शरीर फैलता गया और उन्होंने एक विराट, अकल्पनीय रूप धारण कर लिया। सब हैरान रह गए। ये वही रूप था जिसे स्रोत त्रिविक्रम कहते हैं। जी हाँ, त्रिविक्रम यानी 3 पगों से ब्रह्मांड नापने वाला। और उस विराट त्रिविक्रम रूप ने अपने पहले ही पग में क्या किया? पहले ही पग में, जैसा स्रोतों में लिखा है, नीचे की सारी पृथ्वी, भूलोक, भुवरलोक से लेकर ऊपर के स्वर्गलोक तक सब कुछ नाप लिया। एक ही पग में? हाँ, एक ही पग में। उनका एक पैर मानो ब्रह्मांड के एक छोर पर था और दूसरा दूसरे छोर पर। सारे देवता, ऋषि, असुर जो वहां थे, वो इस अद्भुत और भयानक दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। मैं कल्पना कर सकती हूँ, स्रोतों में उनकी प्रतिक्रियाओं का वर्णन होगा। हाँ, विस्मय और भय मिलीजुली प्रतिक्रियाओं का जीवंत चित्रण मिलता है। फिर दूसरे पग का क्या हुआ? दूसरे पग में भगवान त्रिविक्रम ने
ऊपर के महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक से लेकर नीचे के अतल, वितल, सुतल आदि पाताल लोकों तक, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का ऊपरी और निचला हिस्सा नाप लिया। 2 पग और पूरा ब्रह्मांड खत्म। हाँ, सोचिए, 2 पग और पूरी सृष्टि की हर ज्ञात और अज्ञात जगह उन 2 पगों में समा गई। अब तीसरे पग के लिए कोई भौतिक जगह बची ही नहीं थी। तो बलि का वचन अब एक ऐसी कसौटी पर था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तीसरा पग कहाँ रखा जाए? तब राजा बलि ने, जो अपनी वचनबद्धता और दानवीरता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने पूर्ण समर्पण और धर्मनिष्ठा का वो अद्भुत उदाहरण पेश किया जिसकी श्रोता बार बार तारीफ करते हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने हाथ जोड़कर अहंकार का पूरी तरह त्याग करके बहुत विनम्रता से उस विराट रूपधारी भगवान त्रिविक्रम से कहा, हे प्रभु, मेरा सब कुछ तो आपने इन 2 पगों में ही नाप लिया है। हाँ, धन, संपत्ति, राज्य, सब कुछ। कहा, अब मेरे पास अपना कहने को कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मेरा वचन अभी अधूरा है। वचन पूरा करने के लिए तीसरा पग रखने की कोई जगह नहीं है, इसलिए कृपा करके आप अपना तीसरा अंतिम पग मेरे सिर पर रख दीजिए। अपने सिर पर? ये तो समर्पण की हद हो गई। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन देने का वचन निभाना नहीं था, ये अपने मैं का, अपने अहंकार का पूरी तरह विसर्जन था। भगवान विष्णु, जो वामन रूप में थे और अब त्रिविक्रम बन चुके थे, बलि के इस अद्भुत समर्पण, उनकी सत्यनिष्ठा और वचन के प्रति अटूट लगन से बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, वे प्रसन्न हुए। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि भगवान ने मुस्कुराते हुए अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। और इसके फलस्वरूप बलि का क्या हुआ? उन्हें दंड मिला? पाताल लोक भेजा गया? नहीं, यहीं पर कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। भगवान ने बलि के सिर पर पैर जरूर रखा, जिसके प्रभाव से उन्हें पाताल लोक में जाना पड़ा, लेकिन स्रोत साफ करते हैं कि यह दंड नहीं था। दंड नहीं था तो क्या था? बल्कि एक विशेष कृपा थी। भगवान ने बलि की भक्ति और वचनबद्धता से खुश होकर उन्हें पाताल के नीचे स्थित सूतल लोक का अधिपति यानी राजा बना दिया। सूतल लोक? ये कैसा लोक है? स्रोत बताते हैं कि सूतल लोक स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली है और विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। अरे वाह! इतना ही नहीं, भगवान ने बलि को एक असाधारण वरदान भी दिया। हे बलि, सूतल लोक सदा तुम्हारा राज्य रहेगा और मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनकर हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। भगवान स्वयं द्वारपाल बनेंगे? ये तो अद्भुत है, यकीन नहीं होता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह बलि की भक्ति, दानवीरता और वचन के प्रति निष्ठा ने उन्हें हराया नहीं, बल्कि उन्हें अमर यश दिलाया। हाँ, अमर यश, एक अद्भुत राज्य और स्वयं भगवान की हमेशा की निकटता और सुरक्षा का वरदान दिलाया। ये घटना दिखाती है, जैसा स्रोत संकेत करते हैं, कि सच्चा समर्पण और धर्म का पालन आखिर में हार नहीं, बल्कि एक अलग, ऊंचे स्तर की जीत और ईश्वरीय कृपा का रास्ता खोलता है। बिल्कुल, बलि की कहानी हार की नहीं, बल्कि एक अलग तरह की जीत की कहानी है। तो इस पूरी अद्भुत और प्रेरणा देने वाली कहानी का अगर हम सार निकालें, जैसा हमारे श्रोतों से समझ आता है, तो कुछ मुख्य बातें साफ हैं। पहली, दान का महत्व, खासकर निस्वार्थ भाव और वचन निभाने के साथ दिया गया दान। जी। दूसरी, विनम्रता में छुपी हुई अपार शक्ति, जिसे अक्सर कम समझा जाता है। वामन का छोटा रूप इसी का प्रतीक था। सही कहा। और तीसरी, ये अटल विश्वास कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिर में धर्म और सच्चाई की ही जीत होती है। नहीं डालते हैं। क्या ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे गुण जैसे वचन का पालन करना, अटूट भक्ति, समर्पण, दानवीरता उन पात्रों में भी भरपूर हो सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर विरोधी या असुर श्रेणी में रखते हैं। हाँ, जैसे राजा बलि के चरित्र में दिखता है। बिल्कुल, और कैसे इन गुणों के कारण उन्हें भी ईश्वर की विशेष कृपा और सम्मान मिल सकता है। ये कहानी अच्छे और बुरे के एक सीधे साधे बंटवारे से आगे जाकर चरित्र की जटिलताओं और धर्म के सूक्ष्म गहरे पहलुओं को उजागर करती है। ये दिखाती है कि ईश्वर गुणों को देखते हैं, न कि सिर्फ जन्म या कुल को। एकदम सही। हमारे स्रोत के आखिर में कुछ नाम स्मरण भी दिए गए हैं जो इस कथा के सार और भगवान विष्णु के इन रूपों को समर्पित हैं। ओम वामनाय नमः, उस ब्रह्मचारी बालक रूप को नमन। ओम त्रिविक्रमाय नमः, उस विराट रूप को नमन जिसने 3 पगों में ब्रह्मांड नापा। ओम श्री विष्णवे नमः, भगवान विष्णु के सर्वव्यापी रूप को नमन।
हरिओम तत्सत। तो ये थी भगवान विष्णु के वामन अवतार और महादानी राजा बलि के अनोखे समर्पण की गहन कहानी, जैसा कि हमारे अध्ययन किए गए स्रोतों में वर्णित है। इसने हमें न केवल घटनाक्रम से अवगत कराया, बल्कि उसके पीछे के गहरे अर्थों और संदेशों को भी समझने में मदद की। हाँ, और यहाँ एक विचार करने वाला सवाल जरूर उठता है, जो स्रोतों के निष्कर्षों से गहराई से जुड़ा है। क्या सवाल? स्रोत हमें बताते हैं कि राजा बलि, जो तकनीकी रूप से देवताओं के विरोधी पक्ष के असुर राजा थे, उन्हें अंत में कठोर दंड मिलने के बजाय सूतल लोक जैसा प्रतिष्ठित राज्य मिला। और स्वयं भगवान विष्णु की द्वारपाल के रूप में सुरक्षा का अभूतपूर्व वरदान भी। जी हाँ, तो विरोधी माने जाने वाले पात्र के प्रति दिखाई गई ये परम उदारता और उसे शत्रु के बजाय एक प्रिय भक्त की तरह अपनी नित्य समीपता देना, ये दैवीय न्याय, कृपा और कर्मफल के स्वीकृत सिद्धांतों के बारे में क्या दर्शाता है? ये सोचने वाली बात है। खासकर तब जब उस पात्र ने यानी बलि ने गहन निष्ठा, दानवीरता और अपने वचन के प्रति ऐसी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई हो। स्रोत हमें इस पर सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि भक्ति और वचन पालन का असली पुरस्कार क्या हो सकता है। और ईश्वर अपने भक्तों के साथ कैसा संबंध रखते हैं, चाहे वे किसी भी कुल की क्यों ना हो। बिल्कुल, ये एक गहरा विचार है।